हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मास्टेक लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर आज हमको 11% की गिरावट दिखने को मिली। लो दिखा है तो आज इसका लो बना है 2776। ओके, तो लगभग 13-14% की गिरावट हमको इसके अंदर दिखने को मिली। काफ़ी सारे लोगों को पता है गिरावट क्यों है, जिन लोगों को नहीं पता है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस गिरावट का कारण जानेंगे और आगे क्या टेक्निकल लेवल निकल के आ रहे हैं, आगे आपको इसके अंदर एवरेज करना है, होल्ड करना है या सेल करके निकल जाना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक देखना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 3-4 मिनट का होगा। ओके, तो फिलहाल देखें तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 2847 रुपीज़ का। ओके, इसका सपोर्ट हम चार्ट पे देखेंगे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं गिरावट के बारे में। ओके, तो एक्चुअली इसका जो है Q3 का रिजल्ट आ चुका है। Q3 का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, तो आपने न्यूज़ में देख लिया होगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं है अभी तक हमारे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं सबसे पहले सारी लेटेस्ट न्यूज़ डाल देता हूँ। HUL का भी रिजल्ट पोस्ट कर दिया है, जल्दी से जाके चेक कर लो। और वहाँ पे कुछ ट्रेड भी देता हूँ टेलीग्राम में, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सिर्फ 7 दिन के लिए ज्वाइन होकर देख लो। और अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज ना आए तो आप एग्जिट कर जाना। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों Q3 का रिजल्ट हम एक बार देख लेते हैं। ओके, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नेट सेल्स देखें तो 443 करोड़ से बढ़ के 552 करोड़ हो चुकी है। 24% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 57 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ हो चुका है। 28% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 2.5% जितना कम होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन था, जो कि हमको यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। नेट सेल्स भी 25% बढ़ी, नेट प्रॉफिट भी 25% से ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, ओके, तो सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 नेट सेल्स देखें तो 534 करोड़ से बढ़ के 552 करोड़, सिर्फ 3% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 72 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ हो चुका है, सिर्फ 2% से भी कम ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है अनदर फिर से कम हो चुका है, यहाँ पे 0.07%। ओके, तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमको सेल्स के अंदर गिरावट दिखाई दी। और तो और साथ ही कंपनी ने इस क्वार्टर में जो 25 न्यू क्लाइंट जोड़े हैं। लेकिन अभी फिलहाल कंपनी के टोटल क्लाइंट कितने, 421, जो कि पिछले क्वार्टर में कितने थे, 447। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के क्लाइंट जो है कम हुआ है। हालांकि 12 मंथ्स का ऑर्डर बैकलॉग देखें तो फिलहाल कंपनी के पास 1271 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1154 करोड़ ही था। ओके, तो ऑर्डर बुक में भी हमको 10% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ओके, तो अब यहाँ पे डरने वाली बात क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 2020-21 में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का क्लाइंट बेस था 640। ओके, जो कि 2020 में जो है 430 ही था। ओके, तो 430 से बढ़ के 2021 में 640 हो गया। ओके, शेयर प्राइस भी उसी तरह से बढ़ा, एक साल में 200% बढ़ा था। ओके, क्लाइंट्स के साथ साथ। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके जो टॉप 5 और 10 क्लाइंट्स है, ओके, टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स है, उनका जो इनका रिवेन्यू जो है 33% से 43%। ओके, सिर्फ 5 या 10 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका टोटल रिवेन्यू 33% और टॉप 10 का 47%। अगर इनमें से एक दो क्लाइंट भी कम होते हैं, ओके, टॉप 5 में से अगर एक क्लाइंट भी कम हो जाता है, तो कंपनी के रिवेन्यू पे काफ़ी भारी इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, कम से कम 6-7% का रिवेन्यू ब्रेकअप हो सकता है अगर एक क्लाइंट भी ये टॉप 5 में से कम हुआ। ओके, और टॉप 10 में से अगर 2 क्लाइंट कम हो गए तो इनका रिवेन्यू 10% जितना कम हो सकता है। ओके, तो नॉर्मली देखें तो इनका जो रिवेन्यू है वो कॉमर्शियल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर की तरफ से आता है। ओके, और यही इनके बड़े क्लाइंट है। और यहाँ पे अगर क्लाइंट की संख्या घटती है तो कंपनी के लिए आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो आपको, अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए ये सब, कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी आगे और क्या डिसीजन ले रही कंपनी, जिस तरह से चलनी चाहिए वैसे चल रही है कि नहीं। ओके, तो ये आपको ट्रैक करना रहता हुआ। ओके, और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम टेक्निकल लेवल देखें तो इसके जो 3000 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल था वो आज इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ओपन ही 3000 के नीचे हुआ का 2094 के ऊपर ये ओपन हुआ। ओके, फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल, जो कि निकल के आ रहा है 2680 रुपीज़ का। ओके, 2680 रुपीज़ पे अगर ये सपोर्ट लेता है, जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि 2680 पे सपोर्ट लेना चाहिए अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके रिवर्स होता है तो, क्योंकि मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ओपन हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। 2 दिनों में 2000% डाउन हो चुका है सेंसेक्स। तो सेंटिमेंट का भी असर शेयर प्राइस पे ज़्यादा इतना होता है। तो नॉर्मली जो रिजल्ट आता है तो शेयर के अंदर 3 से 4% की गिरावट होती है, लेकिन आज यहाँ पे 15% जितनी गिरावट हमको दिखने को मिली। ओके, यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव साइड है। ओके, तो 2680 पे सपोर्ट लेता है तो ठीक, नहीं तो बाद में 2410 से 2420 रुपीज़ का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो हमको यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। ओके 2410 और 2420 का। ओके तो ये लेवल याद रखना। अगर 2400 के आसपास आता है तो यहाँ पे हम फ्रेश बाइंग करेंगे। ओके एवरेज करने के लिए अभी फ़िलहाल मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आगे जाके कंपनी का कैसा क्या न्यूज़ आती है उसके आधार पे हम आगे एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। ओके फिलहाल एवरेज करने के बारे में कोई भी मैं कमेंट नहीं करूँगा। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो 2400 से 2500 के बीच में कर सकते हैं। ओके बाकी डिटेल में टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। सारे लेटेस्ट न्यूज़ और ऑप्शन कॉल्स, इंट्राडे कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स सब कुछ टेलीग्राम में मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।